जय हिंद। आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आए और इस वीडियो में हिंदी का एक विशेष टॉपिक को हम देखने वाले हैं, जिसमें अक्सर बच्चे आजकल क्या होते हैं, फंसते हैं। और हिंदी का टॉपिक एक क्या है, तो तत्सम एवं तद्भव शब्द। तत्सम एवं तद्भव शब्द बच्चे इसमें एग्ज़ाम में जब पूछता है तो बच्चे इसमें आराम से फंसते हैं। उनको ये भी नहीं पता चलता है कि ये शब्द जो है तत्सम है या तद्भव है। तो इसको सबसे पहले पकड़ने से पहले आपको इसको जानना पड़ेगा कि कौन सा शब्द तत्सम होता है और कौन सा शब्द तद्भव होता है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। बहुत सारे एग्ज़ामों में जैसे SSC GD हो गया, फिर इंटर का हो गया, 10th का हो गया, ये सभी एग्ज़ामों में इसे तत्सम और तद्भव से क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। अब बच्चे फंसते हैं इसमें हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने के काम कैसे करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, या इसमें से ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। इस तरह से भी आपको क्वेश्चनों को क्या करता है, पूछता है। और कुछ बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि ये तत्सम पूछ रहा है या तद्भव पूछ रहा है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर से समझना होगा कि तत्सम शब्द क्या होता है और तद्भव शब्द क्या होता है और किसे कहते हैं, ये समझेंगे यहाँ से। सबसे पहले देखिए, तत्सम जो है, सबसे पहले हम तत्सम को देखते हैं। तो जो तत्सम है वो दो शब्दों से बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। यहाँ से एक होता है तत्, एक क्या होता है, तत् होता है, और दूसरा है जोड़ क्या, सम। तत् जोड़ सम, तत्सम। अब दोनों को हम अर्थ को यहां देखते हैं कि तत् का मतलब क्या होता है। तो तत् का मतलब होता है उसका। तत् का मतलब क्या होता है, उसका। और उसका मतलब या उसके भी कह सकते हैं, यहां पर उसके भी ले लेते हैं, उसके। और सम का मतलब होता है क्या, समान। क्या होता है, समान। तो उसके किसके समान, तो संस्कृत के समान। मतलब कहने के मतलब है कि जो शब्द संस्कृत के समान होता है उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द संस्कृत में आपको दिखे, मतलब कहने का मतलब है जो शब्द संस्कृत का ही रूप यहां लिखाता है, तो वो शब्द क्या हो कहलाएगा, कौन सा शब्द कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। क्लियर? इसमें देखिए, और इसका इजीली रूप हम बताएंगे, इसका कुछ ट्रिक भी बताएंगे जो आपको पकड़ने में क्या कर देगा, आसान कर देगा। देखिए, यहां से सबसे पहले जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं, जो संस्कृत के समान क्या होते हैं, शब्द होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। मतलब जो सेम एकदम जो संस्कृत में लिखी जाती है, मतलब संस्कृत के शब्दों को ही हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ से? चलिए अब देखते हैं तद्भव। देखते हैं तद्भव, देखते हैं। तो तद, ये भी दो शब्दों से बना है। तद, तो यहां पर क्या, एक क्या है, तत्, और जोड़ क्या, भव। यहां पर भी निकल रहा है तत् जोड़ भव, तत् जोड़ भव। अब देखिए, तत् मतलब क्या, वही हो जाएगा इसका, उसके हो जाएगा। उसके मतलब किसके, संस्कृत के। किसका हो जाएगा, संस्कृत के। और भव मतलब होता है क्या, तो बनना होता है। क्या होता है, बनना या होना। मतलब कहने के मतलब है कि उसके, मतलब संस्कृत के बनने वाले रूप को क्या कहते हैं, जो मतलब कहने के मतलब जो संस्कृत के परिवर्तन, मतलब यहां पर लिख देते हैं परिवर्तन, लिख देते हैं। संस्कृत के परिवर्तन रूप को ही हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। मतलब जो संस्कृत से शब्द बना है और वो हिंदी में लिखाने के काम कर रहा है, तो वो कौन सा शब्द कहलाएगा, तद्भव शब्द कहलाएगा। कौन सा शब्द कहलाएगा, तद्भव। जो संस्कृत के समान है तो वो तत्सम, और जो संस्कृत का ही शब्द को किसमें परिवर्तित कर दिया गया है, हिंदी में कर दिया गया है, तो उसे क्या कहते हैं,
तद्भव कहते हैं। अब यहां से देखिए क्लियर। अब यहां पर आपको ये कंफ्यूज, कुछ बच्चे को हो जाता है कंफ्यूज कि तद्भव कौन, हमसे जैसे पूछेगा वहां पर से निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है, और बच्चे को यहां ये भी पता नहीं है कि तत्सम मतलब हमको संस्कृत का शब्द पूछ रहा है या हिंदी का शब्द पूछ रहा है। एक पहले क्लियर करना पड़ेगा। जैसे पूछ दिया कि निम्नलिखित में से ये तद्भव शब्द कौन सा है, तो अब यहां बच्चे पहले ये क्लियर करना होगा आपको कि हिंदी का शब्द पूछ रहा है कि संस्कृत का शब्द पूछ रहा है। जैसे में हम बताएं आपको कि तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव शब्द जो होता है जो संस्कृत के ही परिवर्तन रूप को हिंदी में लिखा जाता है वो क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। मतलब तत्सम मतलब संस्कृत और तद्भव मतलब क्या, हिंदी। आपको ये पहले जाना है। यहाँ से आपको 50% जो आप में जो यहाँ से पकड़ने के जो दोष जो है यहाँ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो परेशानी आपको पकड़ने में होती है, देखिए यहाँ से पहले जैसे पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, आप बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि जैसे पूछ दिया एग्जाम में डायरेक्ट निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब बच्चे को ये पता नहीं चल रहा है कि ये संस्कृत पूछ रहा है या हिंदी, संस्कृत पूछ रहा है या हिंदी, तब यही फंसता है। तो संस्कृत किसे कहते हैं, तो तत्सम शब्द को संस्कृत और तद्भव शब्द को क्या, हिंदी। मतलब संस्कृत के परिवर्तित रूप को क्या कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है, और जो संस्कृत का जो सेम रूप होता है वो क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। अब देखो यहाँ पर हम पकड़ने का ट्रिक देते हैं कि आखिरकार जहाँ पर फंसते हैं वहाँ पर देखिए, यहाँ पर तत्सम, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सम लगा हुआ है, और संस्कृत में भी क्या लग रहा है, स लग रहा है। यहां पर तत्सम शब्द में तत्सम स आ रहा है, और संस्कृत में भी क्या आ रहा है, स आ रहा है, संस्कृत। अब यहां से आपका क्लियर नहीं हो जाएगा कि तत्सम, सम आया तो समझिए क्या, संस्कृत का शब्द हमसे पूछ रहा है। क्लियर होगा कि नहीं होगा। यहां से जैसे तत्सम स और स जैसी आया, यहां पर आपका 50% जो परेशानी यहीं से खत्म। फिर आगे जो ट्रिक बताएंगे उससे खत्म हो जाएगा। 100 के 100% आपका इस वीडियो से क्या हो जाएगा, तत्सम और तद्भव क्या हो जाएगा, परेशानी खत्म। कभी नहीं 2 क्वेश्चन पूछा 2 के 2 सही मार्क कराइएगा आप। जैसे में यहाँ अब कंफ्यूज जो दूर कर रहे हैं, जो अभी बता रहे थे निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब बच्चे को ये नहीं पता चलता है कि हमसे संस्कृत पूछ रहा है या हिंदी इसमें पूछ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पकड़िएगा, तत्सम स लगा और संस्कृत में भी क्या लग रहा है, स लग रहा है। तो यहाँ से आपका क्लियर नहीं हुआ कि जैसी तत्सम स आया, संस्कृत का शब्द किसमें, तत्सम में आता है। मतलब जैसी तत्सम स लग रहा है तो समझिए कि वहाँ कौन सा शब्द पूछ रहा है, संस्कृत का शब्द पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। जब आप तत्सम को पकड़ लीजिएगा कि संस्कृत है तो कन्फर्म है कि इसकी विपरीत में क्या हो जाएगा, तद्भव क्या हो जाएगा, हिंदी का शब्द हो जाएगा। तो यहाँ से 50% कहानी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब तत्सम शब्द संस्कृत का, तद्भव हिंदी का। पकड़ेंगे कैसे हम, तो तत्सम स लग रहा है और संस्कृत में भी क्या लग रहा है, स लग रहा है। तो ये पकड़ने का एक ट्रिक हो गया। यहाँ से आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। संस्कृत में एकदम आराम से इसको याद रखिए, और उदाहरण के और ट्रिक के साथ हम इसको और कुछ शब्दों को क्या करेंगे, इसमें हम बताएंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पर हम अब कुछ उदाहरण को ले लेते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं, तो जैसे उदाहरण क्या होता है तो देखते हैं। चलिए अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। यहाँ से तो उदाहरण देखते हैं। जैसे में हम संस्कृत में कैसे लिखते थे और हिंदी में उसको हम किस तरह से इसका परिवर्तन किया गया। चलिए एक चीज़ और बता देते हैं, लास्ट में भी हम ट्रिक जब क्लियर कर देंगे, 6-7 ट्रिक इसका क्लियर करेंगे, तो लास्ट में भी एकदम मोटी तौर पर हम बता देंगे कि हम कैसे तत्सम और तद्भव को हम पकड़ सकते हैं। लेकिन पहले कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे में है हस्त, संस्कृत में क्या बोलते हैं, हस्त बोलते हैं। और हस्त से फिर क्या बना, हत्था बना। क्या बना, हत्था बना। देखिए परिवर्तित होते जा रहा है। अब उसके बाद फिर हत्था से क्या बना, तो हाथ बना। क्या बना, हाथ बना। अब देखिए यहां पर संस्कृत में हम हाथ को क्या बोलते हैं, हस्त बोलते हैं। लेकिन लोगों को हस्त बोलने पहले, क्योंकि संस्कृत एक पुरानी भाषा है, संस्कृत एक क्या है, पुरानी भाषा है। और सबसे ज्यादा पुराना अगर देखा जाए तो कौन सा भाषा है, संस्कृत भाषा है। और संस्कृत के परिवर्तित होने के बाद डायरेक्ट हिंदी नहीं बना, डायरेक्ट हिंदी नहीं बना। उसके बाद संस्कृत के बाद बहुत सारे भाषा आई,
जैसे में आपका पाली, प्रकृति, फिर ब्रज, भ्रंश, ये सभी भाषा आई, तब कहीं जाकर क्या बना, हिंदी बना। और हिंदी को बनने में, हिंदी को तैयार करने में संस्कृत का योगदान अहम होती है, क्योंकि हिंदी व्याकरण अगर जिस समय तैयार किया जाता था तो उस समय हिंदी व्याकरण को तैयार करने में संस्कृत व्याकरण की जरूरत पड़ी थी, और उसको लेकर हिंदी व्याकरण क्या किया गया, तैयार किया गया। तो डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी नहीं बना, डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी नहीं बना। संस्कृत के बाद कुछ और बीच में भाषा आई, जैसे में प्राकृतिक, पाली, ये सभी भाषा आई, तब कहीं जाकर क्या हो गया, हिंदी का निर्माण हुआ। तो इसी चीज को देखेंगे। जैसे मैं यहां पर क्या है, इसको कह रहा है हस्त। हस्त से लोगों को थोड़ा सा परेशानी लगा, क्योंकि संस्कृत शब्द जब आप बोलिएगा तो थोड़ा सा जीभ पर स्ट्रेच आता, मतलब जीभ पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, पड़ता है कि नहीं। जैसे मैं हस्त बोल रहे हैं, हस्त, तो थोड़ा सा इस पर प्रभाव, जैसे संस्कृत शब्द, कोई भी शब्द ले लीजिए, आप उसको बोलिएगा तो जीभ जो होती है उस पर थोड़ा सा दबाव पड़ता है, थोड़ा सा क्या कि ज़्यादा करके दबाव पड़ेगा। लेकिन वही हिंदी को बोलिए तो आराम बुझाएगा आपको। तो संस्कृत से में हाथ को हस्त बोला जाता था, तो लोगों को थोड़ा सा परेशानी होता था बोलने में, क्योंकि इसको जोड़ देकर बोलना पड़ता था। तो लोग हस्त से क्या कर दिया, हत्था कर दिया। क्या कर दिया, हत्था कर दिया। हत्था को भी बोलने में देखिए, अहस्त थोड़ा सा ज्यादा परेशानी है, फिर हत्था, हत्था, फिर लोड पड़ रहा है जीभ पर कि नहीं पड़ रहा है, तो हत्था से भी लोगों को परेशानी बुझाया, तो हत्था से क्या कर दिया, हाथ कर दिया। अब देखिए, यहां से हस्त संस्कृत है, ये क्या है, संस्कृत है, और यहां से फिर लास्ट में जो अभी हम हाथ बोलते हैं वो कौन सा शब्द है, तो हिंदी शब्द है। कौन सा शब्द है, हिंदी शब्द है। बीच वाला जो शब्द था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो बीच में और भाषाएं आई थी वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए, जो संस्कृत वाला जो हस्त बोलते हैं, अब देखो यहां से हिंदी कितना आराम से हाथ, हाथ बोलते हैं कि नहीं, और वही संस्कृत में इसको, हाथ को संस्कृत में बोलिए हस्त, कितना लोड पड़ता है, हस्त, लगता है कि नहीं। तो यहां से भी आप वर्ड को, शब्द को आप चुन कर बोल सकते हैं कि किसको बोलने में हमको थोड़ा सा वजन पड़ रहा है, मतलब लोड पड़ रहा है, जीभ पर क्या दबाव पड़ रहा है। तो यहां से भी आप, जैसे में हस्त, हस्त लोड पड़ रहा है जीभ पर कि नहीं, और यही जब इसका परिवर्तित रूप हाथ को देखते हैं, हिंदी में देखते हैं, तो कितना आराम से बोलते हैं, हाथ बोलते हैं कि नहीं, हाथ बोलते हैं कि नहीं। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, पकड़ने के काम करेंगे। क्लियर। तो ये जो हस्त हो गया, ये क्या हो गया, संस्कृत का शब्द। संस्कृत का शब्द मतलब कौन सा शब्द, तत्सम, स आ रहा है संस्कृत, और ये हाथ हो गया क्या, हिंदी, मतलब कौन सा शब्द, तद्भव शब्द हो गया। यहां से क्लियर हो गया कि नहीं। चले अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। एक उदाहरण यहां से लेते हैं, संध्या। क्या लेते हैं उदाहरण यहां से, संध्या। संध्या, संध्या कौन सा शब्द है, संस्कृत का शब्द है। संध्या से बना क्या, संझा बना। क्या बना, संझा बना। संध्या से क्या बना, संझा। फिर संझा से फिर क्या बना, सांझ बना। क्या बना, सांझ बना। क्या बना, सांझ। सांझ से फिर क्या बन गया, शाम बना। क्या बना, शाम बना। अब देखिए, ये संध्या जो है ये संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है, संस्कृत शब्द है। संध्या को बोलने में लोगों को परेशानी होता था, और संस्कृत शब्द ऐसे भी बोलिएगा तो क्या होगा, परेशानी होती है, मतलब जीभ पर दबाव पड़ता है, स्ट्रेच पर, मतलब खिंचाव आता है जीभ में। संध्या, संध्या से लोगों को परेशानी लगा, तो संध्या को क्या कहने लगा, संझा कहने लगा। क्या कहने लगा, संझा कहने लगा। संझा से भी थोड़ा सा परेशानी हुआ, तो फिर क्या ला दिया, सांझ। अभी बहुत सारे भाषाओं में सांझ बोला जाता है, अभी भी बोला जाता है बहुत सारे भाषाओं में सांझ। और सांझ से भी लोगों को परेशानी होने लगा, तो डायरेक्ट क्या ला दिया, जो अभी हम प्रयोग करते हैं हिंदी में, क्या करते हैं, शाम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, शाम पर करते हैं। बीच वाला शब्द क्या हो गया, समाप्त हो गया। बीच वाला शब्द क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए, संस्कृत का शब्द कौन हो गया, संध्या, और शाम कौन हो गया, हिंदी हो गया। मतलब ये संस्कृत बोले तो क्या, तत्सम, और हिंदी बोले तो क्या, तद्भव। क्लियर हो गया कि नहीं। मतलब यहाँ से संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी नहीं बना, उसके बीच में बहुत सारे भाषा आई, उसके बाद कहीं जाकर क्या, हिंदी का निर्माण हुआ।
हिंदी का अगर संस्कृत को अगर हिंदी का हम माने तो माँ नहीं, दादी नहीं, परदादी और छरदादी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है, इससे बहुत पुराना है संस्कृत का शब्द। तो यहाँ से पकड़ा रहा है कि नहीं। अब देखिए, हस्त लोड पड़ेगा जीभ पर, दबाव पड़ेगा, जीभ में खिंचाव आएगी, तो कौन सा? संस्कृत। संस्कृत अभी पकड़ने के लिए संस्कृत स आ रहा है, तो तत्सम, तत्सम में भी क्या आ रहा है? स आ रहा है। यहाँ से पकड़ा गया आपका आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से फिर आपका इसमें आएंगे क्या? हाथ में आएंगे, तो हाथ क्या है? आराम से हाथ, क्लियर हो गया। संध्या क्या है? संस्कृत है, और ये शाम क्या है? हिंदी है। जो बोलने में एकदम आराम हो और तो तद्भव, और जिसको बोलने में थोड़ा सा जीभ में खिंचाव आवे, थोड़ा सा वजन पड़े, लोड जैसा आपको नजर आए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। पकड़ने के लिए कि यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये संस्कृत पूछ रहा है या हिंदी पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ से आप पकड़ने के लिए तत्सम, स और संस्कृत, ये मतलब तत्सम शब्द किसका है? तो संस्कृत का शब्द है। तद्भव किसका है? तो हिंदी का शब्द है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कुछ शब्दों को अब यहाँ से एक शब्द और है जो ज़्यादा फंसने के काम होता है। क्या शब्द है? इसमें से हम देखते हैं, क्या देखते हैं इसमें? तो दिन। दिन, दिन ये ऐसा शब्द है जो तत्सम भी है और कभी कभी आपका क्या हो जाता है? तद्भव भी हो जाता है। क्या हो जाता है? तद्भव भी हो जाता है। दिन आपको पूछ देगा, डायरेक्ट आपको पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, या कौन सा शब्द तद्भव है, और 3 गो आपका यहां से दे देगा, तत्सम का ऑप्शन दे देगा। यहां से दोनों आपका दिन जो है तत्सम भी होता है और तद्भव भी होता है। लेकिन अगर हम दिन को अगर हम तद्भव में रखते हैं, दिन को अगर हम किस में रखते हैं? तद्भव में रखते हैं, तो दिन का जो तत्सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दिवस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिवस हो जाएगा। अगर इसको तद्भव में लेते हैं तब, जैसे आपको पूछ देगा इसमें से कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है, और उसमें से प्योर आपको 3 ऑप्शन किससे दे दिया? तत्सम से दे दिया, और एक को कौन दे दिया? दिन दे दिया। तो अब बताइए इसमें से कौन हो जाएगा? उसमें से हो जाएगा कौन हो? दिन क्या हो जाएगा? तद्भव उस समय हो जाएगा। उस समय अगर दिन को तद्भव में लेंगे तो आपका तत्सम शब्द क्या इसका दिन का हो जाएगा? दिवस हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से नहीं, तो अब इसके बाद जो लाएंगे तो कुछ हम इसका ट्रिक लाएंगे जिसको आपको पकड़, कुछ वर्ड के साथ, कुछ शब्दावली के साथ लाएंगे ट्रिक, और उसको हम पकड़ने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे पकड़ सकते हैं। चलिए आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, देखते हैं कौन सा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि तत्सम एवं तद्भव की पहचान संबंधित कुछ ट्रिक, कि हम तत्सम और तद्भव को हम कैसे पहचान सकते हैं। चलिए इसमें देखिए, अब पहला ट्रिक कम में हम देखते हैं इसमें क्या, तो प्रायः तत्सम शब्दों में 6 एवं तद्भव में ख देखने को मिलता है। देखिए यहां से इसका ट्रिक है, कह रहा है क्या कि प्रायः तत्सम शब्दों में 6 देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? 6। एवं तद्भव में क्या देखने को मिलता है? ख देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रायः मतलब 99%, 1% ही अपवाद में आपको देखने को मिलेगा। 99% आपका जितना तत्सम शब्द रहेगा उसमें क्या दिखेगा? 6। अगर 6 दिखा, सभी में नहीं,
जिसमें अगर जिस शब्द में छ दिखा, अगर पूछ दिया और उसमें छ लगा हुआ है तो आप वहां पकड़ लीजिए कि कौन सा शब्द है, किसका है, तो तत्सम का है। क्योंकि लगभग जो छ दिखता है वो कौन सा शब्द में दिखता है, तत्सम में दिखता है। और ख किस में दिखेगा, तो तद्भव में दिखेगा। लेकिन ऐसा नियम बताता नहीं है, ये पकड़ने का क्या है, ट्रिक है। जैसे कुछ उदाहरण हम इसमें ले लिए हैं। जैसे में देखिए तत्सम में है अच्छी, छ लगा हुआ है। अच्छी तद्भव में जाकर क्या बन गया, आंख बना। ख लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ, ख लगा हुआ कि नहीं। इसी तरह से हम छार देखते हैं, छ लगा हुआ है और छार तद्भव में क्या बन गया, जाकर खार बन गया। तो प्रायः ये आपको देखने को मिलता है, 99% आपको देखने को मिलेगा। एक 1% जो है अपवाद में है। एक आध शब्द ऐसा रहेगा जिसमें जो उसमें छार नहीं, छ लगल रहेगा लेकिन वो तत्सम शब्द नहीं होगा। लेकिन अगर जिस शब्द में छ अगर लगा हुआ है, आपसे पूछ दिया तो आप दिमाग आंख बंद करके आप सोच लीजिए कि कौन सा शब्द आ रहा है, तत्सम का आ रहा है। क्लियर। ये पकड़ने का ट्रिक है, ऐसा नियम बताता नहीं है। जैसे में इच्छु, छ लगा हुआ है, तद्भव में क्या जाके हो गया, ख हो गया। क्लियर। उसी तरह से कुच्छी, छ लगा हुआ है, तद्भव में जाके क्या हो गया, ख हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। मतलब ये कुच्छी संस्कृत का और ये क्या हिंदी का। कोख हो यहां हुआ, क्या हुआ, कोख। ख लग गया कि नहीं लग गया। अब देखिए यहां से बोलकर भी देखेंगे, कुच्छी, कुच्छी लोड पड़ता है कि नहीं, जीभ पर खिंचाव आता है कि नहीं। आराम से बोलेंगे इसको क्या, कोख, कोख। कितना आराम से बोलते हैं। तो यहां से भी आप पकड़िएगा और यहां से भी आप निकालने के काम कीजिएगा। जैसे में क्षीर, छ लगा हुआ है और ये तद्भव में जाके हो क्या हो गया, छ, खीर हो गया। क्लियर। तो यहां से ये पकड़ने का एक ट्रिक है। लेकिन ऐसा ये आप नहीं मान लीजिएगा कि जिसमें छ रहेगा वो तत्सम में रहेगा और जिसमें ख रहेगा वो तद्भव ही रहेगा। ऐसा नियम नहीं है। लेकिन लगभग ये 99% ऐसा शब्द देखा जाता है कि जिस शब्द में अगर छ लगा रहता है तो 99% आपका कौन सा शब्द कहलाता है, तत्सम कहलाता है। और जिसमें ख लगल रहता है तो 99% क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। क्लियर। ये पकड़ने का नियम है, समझे। ये ट्रिक है, नियम नहीं है। बात समझ में आया। इसी तरह से अगला देखते हैं, इसका ट्रिक देखते हैं। क्लियर। चलिए अब हम इसमें दूसरा ट्रिक देखते हैं। दूसरा ट्रिक देखते हैं क्या कर रहा है दूसरा ट्रिक में। यहां ध्यान दीजिएगा। प्रायः तत्सम शब्दों में क्या व देखने को मिलता है और तद्भव शब्दों में क्या देखने को मिलता है, ब देखने को मिलता है। ट्रिक है। क्लियर। प्रायः तत्सम शब्दों में क्या व देखने को मिलता है और प्रायः तद्भव शब्दों में क्या देखने को मिलता है, ब देखने को मिलता है। अब देखिए यहां से हम देखते हैं, यहां से चलेंगे क्या है। जैसे में तत्सम में आते हैं तो यहां क्या है, वनिक। क्या है, वनिक। देखिए व लग रहा है, व लग रहा है कि नहीं। तो ये क्या है, तत्सम है। और यही वनिक उधर जाकर व क्या बन गया, ब बन गया। क्या बन गया यहां पर, बनिया। संस्कृत में वनिक और वहाँ व यहाँ क्या हो गया, ब हो गया। मतलब जिसमें प्रायः शब्दों लगभग 99% शब्दों में अगर व लगा हुआ है तो समझिए कि वो किसका है, तत्सम का है। और जिसमें ब लगा हुआ है वो समझिए किसका है, तद्भव का है। क्लियर। जैसे में वर्षा, व लगा हुआ है और यहाँ हिंदी में जाकर क्या हो जाता है, वर्षा हो जाता है। क्या कहते हैं इसको, वर्षा बोलते हैं। संस्कृत में वक और हिंदी में क्या, बगुला। व लगा हुआ है, यहाँ भी ब लगा हुआ है। बोल दिए हैं तत्सम में क्या व लगेगा और तद्भव में क्या, ब। क्लियर। वर यात्रा, व लगा हुआ है। क्लियर। और यहाँ क्या, ब, बारात। संस्कृत में वर यात्रा और हिंदी में क्या, बारात, ब लगा हुआ है। क्लियर। विवाह, व लगा हुआ है और यही यहाँ जाकर क्या हो जाता, ब लग जाता, ब्याह। क्या होता है, ब्याह लग गया। फिर उसके बाद वानर, संस्कृत में क्या, वानर, व लगा हुआ है और तद्भव में जाकर क्या लगता है, ब, बंदर। क्या, बंदर। इसी तरह से विद्युत, तत्सम में क्या, व लगा हुआ है, विद्युत। और यही हिंदी में जाकर क्या हो जाता है, बिजली, ब लगा हुआ है। क्लियर।
तो इस तरह से और इसको हम बोलकर भी देखेंगे। जैसे वर्षा, अगर वर्षा बोलते हैं वर्षा, वर्षा बोलने में लोड पड़ रहा, जोड़ पड़ रहा है कि नहीं। इसी को हम हिंदी में बोलेंगे वर्षा। क्या? वर्षा। कितना आराम से बोलते हैं। तो बोलने में जिस पर थोड़ा सा जीभ पर खिंचाव आ जाए तो तत्सम, और जिस पर एकदम आराम, बोलने में आराम लगे तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो कि नहीं? बहुत सारे शब्द है, वक, वक खिंचाव आ रहा है, बगुला आराम से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर है कि नहीं है? ये भी आपको क्लियर कर दी है कि तत्सम किसे, जो संस्कृत का शब्द होता है सम संस्कृत, सम संस्कृत, जब ये को छाट लीजिएगा तो ये को अपने उधर से अकबकाल आएगा कि हम तद्भव हैं। तत्सम छटा रहा है कि नहीं छटा रहा है? यहाँ से तत्सम, स और तत्सम किसे? संस्कृत को, तो स और सम संस्कृत। और एक को जब क्लियर कर लीजिएगा कि फलना ई है, शब्द है, तो एक ही वो तो उधर आप फंस रहे हैं तद्भव में, तो वो क्लियर नहीं हो जाएगा कि तद्भव होगा। हिंदी क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। क्लियर? अगला ट्रिक देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं अगला ट्रिक इसका। हम अगला ट्रिक क्या कह रहा है इसमें। तो प्रायः तत्सम शब्दों में तालब स रहेगा। तत्सम में क्या रहेगा? तालब स रहेगा, तालब स। और तद्भव में क्या रहेगा? डंटी स रहेगा। तत्सम में तालब स और तद्भव में क्या? डंटी स रहेगा। क्लियर? अब देखते हैं यहां से, देखते हैं यहां से साक। साक में कौन सा स है? तालब स है। और साक के तद्भव में जाकर क्या हो गया? साग हो गया। कौन सा स आया? डंटी सा आया, साग। संस्कृत में साक बोला जाता है और हिंदी में साग बोला जाता है। मतलब तत्सम में साक और हिंदी में तद्भव में क्या? साग। मतलब प्रायः ऐसे कुछ ऐसे शब्द आएगा जिसमें अगर तालब सा अगर लगा हुआ है तो समझिए वो कौन सा शब्द है? तत्सम का है। और जिसमें डंटी सा लगा हुआ है तो समझिए कौन सा शब्द है? किसका है? तो तद्भव का है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं। जैसे सुक, तालब सा है और यहाँ आकर क्या हो गया? सुआ, डंटी सा है। सुक मतलब क्या होता है? तोता होता है। क्या होता है? तोता। तो संस्कृत में इसको सुक बोला जाता है और हिंदी में क्या हो जाता है? आकर सुआ हो जाता है। क्लियर? सुंड, कौन सा सा? तालब सा। और इसमें जाकर क्या हो जाएगा? सुड। क्या? सुड। क्लियर? तो इसमें कौन सा सा आ गया? डंटी सा आ गया। श्यामला, तालब सा, और इसमें हिंदी में जाकर क्या होता है? सांवला, डंटी सा। इसी तरह से सवसुर, सवसुर कौन सा सा? तालब सा, और इसमें आकर क्या हो गया? डंटी सा लगा तो ससुर। मतलब संस्कृत में सवसुर बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? ससुर बोलते हैं। तो इस तरह से ये आपका नियम नहीं है, तो ये पकड़ने का सिर्फ ट्रिक है। 99% आपका ऐसा शब्द अगर आएगा जिसमें तालब सा लगल रहेगा तो आंख बंद करके किसको? तत्सम को। और जिसमें क्या रहेगा? डंटी सा रहेगा, आंख बंद करके किसको? तद्भव को। 1% मतलब 1% जो है अपवाद में का कुछ शब्द ऐसा आएगा जो इससे हट के रहेगा। मतलब कहने का मतलब तालब सा लगल भी रहेगा लेकिन तत्सम शब्द नहीं होगा। 1% ऐसा शब्द आएगा। क्लियर? इसी तरह से अगला ट्रिक देखते हैं। इसमें हम अगला ट्रिक क्या कर रहा है इसमें, तो चलिए अगला ट्रिक देखते हैं। ख में देखते हैं। ख में क्या ट्रिक कर रहा है इसमें कि प्रायः तत्सम शब्दों में क्या देखने को मिलेगा आपको? य। क्या देखने को मिलेगा? य। और तद्भव शब्दों में क्या देखने को मिलेगा? ज। क्या देखने को मिलेगा? ज। मतलब तत्सम में रहेगा तो य, और वही जो तद्भव में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। क्लियर? यहां से पकड़ाएगा आपका। अब जैसे में देखते हैं युवा, क्या लगा हुआ है? यह लगा हुआ है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जवान या जावां। जवां क्या बोलते हैं? जवां। तो अब देखिए यहां से, यहां जब बना कि नहीं जाकर उसमें। क्लियर? अब जैसे में युग, क्या? युग। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? जुग। तो तत्सम में प्रायः क्या लग रहा है? यह। और तद्भव में क्या? ज लग रहा है। क्लियर? यूथ, संस्कृत में क्या? यूथ, यह आ रहा है। और इसी को इसमें क्या कहा जाता है? यूथ को जत्था। क्या कहा जाता है? जत्था। ज आ गया। इसी तरह से यदा, और हिंदी में क्या? तद्भव में क्या? जब। फिर यजमान,
संस्कृत में क्या बोला जाता है? यजमान। लेकिन हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको? जजमान। य आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? ज आ रहा है। क्लियर? अब देखिए योग, संस्कृत में क्या? योग, य आ रहा है, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोग बोलते हैं। हिंदी में देखिए योगी, क्या? योगी, य आ रहा है, और इसी संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? जोगी बोलते हैं। ज आ रहा है। यम, संस्कृत में क्या बोलते हैं? यम, य आ रहा है, और इसी तरह से हिंदी में इसको क्या करते हैं? य, उसमें क्या हो जाता है? ज हो जाता है, मतलब जम। इस तरह से इसको पकड़ सकते हैं। प्रायः तत्सम शब्दों में क्या आपको देखने को मिलेगा? य मिलेगा। अगर य मिला तो कौन सा शब्द? तत्सम। और ज जहां मिला तो कौन सा शब्द? तद्भव। प्रायः शब्दों में 99% शब्दों में आपको ऐसा मिलेगा, एकागो अपवाद में आपका नहीं रहेगा ऐसा। क्लियर? अगला देखते हैं क्या ट्रिक। चलिए अगला ट्रिक देखते हैं इसमें हम। अगला ट्रिक क्या कह रहा है इसमें? तो कह रहा है कि री, यहाँ 99% नहीं, यहाँ 100% मान के चलिए, एकदम 100 के 100% शब्द आपको आएगा। कह रहा है क्या इसमें? री का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। 100% मान लीजिए इसको आप, कि जहां री का प्रयोग हुआ जिस शब्द में, वह शब्द कौन सा है? तो तत्सम का शब्द कहलाएगा। कौन सा शब्द कहलाएगा? तत्सम का शब्द कहलाएगा। एकदम फिक्स है, इसमें 99% नहीं। री जहां देखिए, जैसे में श्रृंगार, री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्रृंगार, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा? तत्सम। और यहाँ हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? श्रृंगार बोलते हैं। हमको यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखना है। क्लियर? मातृ, री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? मातृभार्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भाभी बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ देखिए री आया। फिर घृत, री आ रहा है कि नहीं आ रहा है? री, मतलब री जिसमें लगा तो तत्सम का शब्द कहलाएगा। जैसे में इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? घी बोलते हैं। घृणा, री आया। क्लियर? तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घीन बोलते हैं। क्लियर? गृहिणी, री आ रहा है? आ रहा है ना? तो संस्कृत में री जहां लगा, संस्कृत का शब्द मतलब तत्सम शब्द, और इसको हम क्या बोलते हैं? घरनी बोलते हैं। श्रृंग, री आया, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सिंह बोलते हैं। क्लियर? जहां री आया, डायरेक्ट लिख दिए हैं, री का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। री जहां लगा तो कन्फर्म है वो क्या शब्द आएगा? कौन सा शब्द कहलाएगा? तत्सम का कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? डायरेक्ट ऐसे भी आप री वाले शब्द को बोलकर देखिए एक बार, री वाले शब्द को आप बोलकर देखिए, कन्फर्म है आपका। री वाला शब्द बोलिएगा तो जीभ में कन्फर्म खिंचाव आएगा तो आएगा, वो कैसा हूँ शब्द रहे। श्रृंगार खिंचा रहा है, मातृ भार्या, मातृ, घृत, घृणा, गृहिणी, श्रृंग, सभी में खिंचाव आ रहा है कि नहीं? और यही इसका हिंदी बोल के देखिए, श्रृंगार, भाभी, घी, घीन, घरनी, सिंह, कितना आराम से बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्लियर? कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप इसको एकदम 100% मान के चले, जहां री आया तत्सम। क्लियर? अगला देखते हैं ट्रिक। अगले ट्रिक की ओर बढ़ते हैं हम कि अगला ट्रिक क्या कर रहा है इसमें। चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है, इसमें भी 100% लेके चलिए आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। क्लियर? कह रहा है क्या कि तरह का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। जिस शब्द में अगर तरह लग गया, जैसे री बता रहे थे, जिस शब्द में री लग गया तो तत्सम। क्लियर? जिस शब्द में तरह अगर लगा हुआ है तो समझिए कि वो कौन सा शब्द कहलाएगा? किसका कहलाएगा? तत्सम का कहलाएगा। ऐसे भी री बोल रहे थे तो खिंचावा रहा था, तरह भी बोलिए। कोई भी शब्द में अगर तरह आ गया तो कन्फर्म आपको बोलने में क्या आएगा? जी पर खिंचाव आएगा। क्लियर? चलिए जैसे हम देखते हैं रात्रि, तरह लगा कि नहीं लगा? रात्रि तत्सम का हो जाएगा। रात्रि को हिंदी में क्या बोलते हैं? रात बोलते हैं तद्भव में। राजपुत्र, तरह लगा, तद्भव में इसको क्या कहते हैं? राजपूत कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपूत कहते हैं। सूत्र, तरह लगा, तद्भव में क्या कहते हैं? सूत कहते हैं। तरह लग रहा है ना? ऐसे शब्द मिलेगा तो क्या किसको मारना है? तत्सम को मारना है। किसको मारना है?
तत्सम को मारना है। मित्र, त्र लगा, लेकिन तद्भव में क्या बोलते हैं इसको? मित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मित बोलते हैं। याद रखिएगा इसको। पत्र, त्र लगा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पता बोलते हैं ना। तो पत्र लगा तो क्या? तत्सम, कहानी खत्म। पुत्र, त्र लगा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पुत्र बोलते हैं। क्लियर? यहां से त्र सब में जिन शब्दों में त्र जहां देखे तो आराम से आंख बंद करके किसको? तत्सम को मानिए 100%। क्लियर? अब अगला ट्रिक इसका देखते हैं। ऐसे भी आप देखिए, यहां से आपका क्या होता है कि बोलिए इसको रात्रि। रात्रि लोड पड़ रहा है कि नहीं? जी पर खिंचाव आ रहा है ना। और उसको हिंदी में बोलिए इसको, रात्रि को क्या? रात। रात कितना आराम से बोलते हैं? रात। क्लियर? जैसे राजपुत्र, राजपुत्र खिंचाव आ रहा है कि नहीं? एकदम जीभ में क्या कंपन होती है? राजपुत्र, लेकिन इसमें कंपन होगा राजपूत। क्या होगा? राजपूत होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? इसी तरह से आप चूज कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अगला ट्रिक देखते हैं। चलिए अगला ट्रिक देखते हैं क्या कर रहा है अगला ट्रिक। अगला ट्रिक कर रहा है इसमें कि चंद्र बिंदु। क्या? चंद्र बिंदु। देखिए चंद्र बिंदु इस तरह से रहता है। क्लियर? बिंदु हट गया तो अर्ध चंद्र बिंदु, अब बिंदु रह गया इसमें तो चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है 100%। इसको भी कितना प्रतिशत? 100%। जहाँ चंद्र बिंदु लगा तो किस में आ जाएगा? तद्भव में आ जाएगा। जैसे उदाहरण कुछ ले लिए हैं। चंद्र, संस्कृत में चंद्र तत्सम में, और यही हिंदी में आकर तद्भव में क्या हो जाता है? चांद। चंद्र बिंदु लगा, जहाँ चंद्र बिंदु देखिएगा आंख बंद करके किसको मारना है? तद्भव को मारना है। क्लियर? मुख, मुख को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुंह बोलते हैं। चंद्र बिंदु लगा। क्लियर? लंग, संस्कृत में तत्सम में बोलते हैं और इसमें लंगड़ा बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? तद्भव में क्या बोलते हैं? लंगड़ा। चंद्र बिंदु लगा कि नहीं लगा? तद्भव आया। पुच्छ, संस्कृत में पुच्छ, और यहाँ क्या जाता है? हो जाता है पुंछ। पुंछ क्या होता है? पूंछ होता है। चंद्र बिंदु लगा कि नहीं लगा? पच, और इसमें क्या हो जाएगा? पांच। क्या? पांच। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब चंद्र बिंदु जहाँ देखिए किसको? तद्भव को। पकड़ने का ट्रिक ये है। क्लियर? अगला देखते हैं इसका। चलिए अब इसका हम लास्ट ट्रिक देख रहे हैं। लास्ट ट्रिक से कहानी खत्म इसका हो जाएगा, तत्सम और तद्भव का। लास्ट में कह रहा है क्या? प्रायः। प्रायः मतलब क्या? 99% लेके चलिएगा यहाँ पर। क्लियर? कह रहा है अगर र के रूप, र के रूप रहता है तो किस में देखने को मिलता है? तत्सम शब्दों में मिलता है। र के रूप क्या होता है? एक र ऐसे करके दिया जाता है, एक ऐसे करके रहता भी, एक ऐसे करके रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? तो इस तरह से अगर ये तीनों रूप अगर आता है तो आपको प्रायः किस में रहेगा देखने को मिलेगा? तत्सम में। र का रूप अगर रहा तो, जैसे में स्पर्श, र वाला आया रूप कि नहीं आया? र का रूप आया ना। तो इस तरह से अगर देखिएगा तो किसका? तत्सम मानना है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? परस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परस बोलते हैं। व्याघ्र, र आया कि नहीं आया? आया ना, अभी बताए थे। इस तरह से भी आता है, इस तरह से भी आएगा और इस तरह से भी आएगा। क्लियर? चलिए अब देखते हैं व्याघ्र को हिंदी में क्या बोलते हैं? बाघ बोलते हैं। क्या कहते हैं? बाघ। ताम्र, र आया, हिंदी में क्या बोलते हैं? तांबा। क्लियर? चंद्रबिंदु भी आ रहा है, अभी बता रहे थे इससे पहले। चंद्रबिंदु आया तो किसको? तद्भव को कहना है एकदम। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब प्रसतर, र आया, प्रसतर, हिंदी में क्या? पत्थर कहते हैं इसको। क्लियर? अब देखिए स्वर्णकार, र आया, हिंदी में क्या बोलते हैं? सुनार। कोई दिक्कत? अब मोटा मोटी अब कहिएगा कि अब इससे क्या सभी क्लियर हो जाएगा? तो कुछ अपवाद में कुछ शब्द आपका रह जाएगा इसमें। तो मोटा मोटी आपको यहाँ से हम बताना चाहते हैं लास्ट में कि आप जो शब्द अगर एग्जाम में पूछा और मेरे ट्रिक के अनुसार नहीं बैठ रहा है तो आप आराम से दिमाग लगा दीजिएगा। क्या दिमाग लगाना है? बोलना है।
कि बोलने में इसमें जीव में पर दबाव या खिंचाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। जहाँ आया बोलने में कठिनाई महसूस हुआ, आराम से किसको? तत्सम को। क्लियर? और जो आराम से, जो शब्द को आराम से हम बोल सकते हैं तो उसको किसको? तद्भव को। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपका तत्सम और तद्भव क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसी तरह से अगले वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे देशज और विदेशज, क्योंकि SSGD, फिर उसके बाद बहुत सारा बिहार दरोगा या फिर और 11, 12 या फिर और किसी प्रकार का एग्जाम रहेगा, तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ से उठाने का काम करता है, जिसमें आप आराम से फंस जाइएगा। लेकिन यहाँ से कन्फर्म है कि आपको एक इस वीडियो से क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।